दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक 17 साल का लड़का जो एक केजीएफ नाम के शहर में काम करता था। केजीएफ के बारे में बताऊं कि यह एक ऐसा बड़ा शहर था जहां पर केजीएफ नाम का शहर भी था और एक केजीएफ नाम का अड्डा भी था, जहां पर बहुत ही बड़ी जगह थी। वहां पर बहुत ही सारे वर्कर काम करते थे। एक वर्कर 18 साल का लड़का जो उसी केजीएफ के अंदर काम करता था, जो एक अड्डा था जंगल की तरफ। उसका नाम आपको बाद में पता चलेगा। तो वो काम करता था। अब एक रात वो काम कर रहा था निराश होकर। उस रात सभी वर्कर अपना काम कर रहे थे, परंतु उस आदमी से पहले सभी घर जा चुके थे। जब सुबह आए तो वो लड़का वहाँ पर मरा पड़ा था। सबने जानकारी लगाई तो उन्होंने पता लगाया कि ये 4-5 दिन से सोया नहीं है, इसलिए इसकी मौत हो गई है। सभी लोग सदमे में थे। किसी ने कुछ भी ज़्यादा यह नहीं किया कि हो गई मौत, चलो छोड़ो। उन्होंने किसी ने सीरियस नहीं लिया कि हो जाती है मौत, क्या करें। परंतु जैसे ही 10-5 दिन गुजरे, सभी वर्कर अपना काम कर रहे थे, तभी एक एक कर सभी लोगों को वो परेशान करने लगा। सुनील नाम के आदमी को वो दिखता भी था और कहता था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ये कहता था। और वो जो मशीन चलाते थे उसको बंद कर देता था। सभी वर्कर डरे हुए रहते थे क्योंकि वो एक एक करके सबको बता रहा था, परंतु नुकसान किसी को भी नहीं पहुंचा रहा था। सुनील को जब दिखा तो उन्होंने सभी वर्कर को एक पास बुलाया और एक मीटिंग की कि ये जो अपनी मशीनें सब खराब हो रही है और तुमको जो डर लगता है, क्या तुम्ही को ही लगता है या मेरे को भी लगता है? सभी ने कहा, हमको भी लगता है। उन्हीं में से एक राम नाम का लड़का बोला कि जब वो अभी थोड़े दिनों पहले वो लड़का मरा था, वो मेरे को दिखता है। तभी सुनील झट से बोल गया कि मेरे को भी दिखता है, और वो डरावनी आवाज़ में कहता है कि मैंने क्या बिगाड़ा था। ये सुनकर सभी वर्कर डर गए। उन्होंने फैसला किया कि मालिक को बताया जाए। तो उन्होंने मालिक को फ़ोन किया। मालिक अपनी कार लेकर झट से आया। तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़े दिनों पहले जिसकी मौत हुई थी वो हमको परेशान कर रहा है और हमको दिखता है। तो पहले तो मालिक ने उनको मजाक में टाल दिया। उन्होंने कहा, ऐसी बात है, मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो। फिर वर्करों ने कहा, वर्करों का लीडर सुनील था। सुनील ने कहा, सर हम आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे, हम आपसे सत्य कह रहे हैं। मालिक ने सोचा ये कुछ ज़्यादा ही घिनघोरा मजाक है, तो इस बात को हंसी में टालकर वापस चला गया। अब वर्कर काम तो करते थे, परंतु उनको वही रोज़ डेली वाला डर रोज़ दिखता। फिर उन्होंने इस डर से छुटकारा पाने के लिए एक दिन फिर वापस मालिक को फ़ोन किया, और इस बार जब मालिक आया तो मालिक भी गुस्से में था और वर्कर भी गुस्से में थे। मालिक को गुस्सा इस वजह से आया था कि ये फिर परेशान करेंगे और इनकी बात का कोई सेंस है भी नहीं, और वर्कर इस बात से गुस्सा थे कि आज या तो फैसला होगा या हम काम छोड़ देंगे। सब ने मीटिंग कर ली थी। उसके बाद मालिक आया। मालिक ने कहा, तुम लोगों मैं पागल समझ रखा हूँ, बार बार बुलाते हो। तभी सुनील बोला, सर या तो हमारा इसका समाधान कीजिए वरना हम सब अपना काम छोड़ देंगे। ये सुनकर बॉस थोड़ा डर गया। उसको लगा कि शायद ये सत्य कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, चलो तुम आ जा तो घर पे जाओ, मैं यहाँ पर सोता हूँ। तो सभी वर्कर अपने घर चले गए। तो मालिक वहीं पर ही सोया जैसे 11:30 बजे रात के। और फिर उसको एक बार नींद आ गई। बॉस को नींद आने के बाद उसको ऐसा अनुभव हुआ कि उसके चेहरे पर किसने हाथ रखा है। उसने जब चेहरा पे हाथ
खुद का हाथ लगाया तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसको लगा मेरा वहम होगा। उसके बाद किसी ने उसका ज़ोरदार पैर दबाया। इस बार वो कन्फर्म था कि कोई तो है यहाँ पे। वो उठा। उठकर उसने सबसे पहले अपनी आसपास देखा, परंतु वहाँ पर कोई नहीं था। उसने पानी पीने के लिए बोतल उठाई और जैसे ही वो पानी पीने वाला था तब उसके सामने आ गया रॉकी भाई। अब रॉकी भाई की घटना बताता हूँ। उसके बाद रॉकी भाई ने उसको गले से पकड़ा और ऊपर उठा दिया और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, आज मुझे छुट्टी दे दो। तुमने ही मुझे रोका था और तुमने ही मुझे मारा है। इस तरह बॉस का ऊपर ही दम घुट गया और बॉस की वहीं पर ही मौत हो गई। उस रात जब रॉकी भाई काम कर रहा था तो उसकी मशीन ख़राब हो रही थी और उसके अंदर हल्का हल्का करंट आ रहा था। तो रॉकी भाई ने कहा था उससे, बॉस से, कि सर इसमें करंट आ रहा है और मेरे को घर पे भी जल्दी जाना है, इसको आप ठीक करा देना और मैं वापस अपना काम कल कर दूंगा। परंतु बॉस ने कहा, ज़्यादा नौटंकबाजी मत कर, तेरी तनख्वाह काट दूंगा अगर आज ये काम नहीं हुआ तो मैंने तनख्वाह की वजह से ये काम किया था और उसमें करंट आया, सब वर्कर चले गए थे। जब मैं अपना काम कर रहा था उसमें करंट ज़्यादा गया और मैं तड़पता रहा, परंतु वहाँ पर कोई नहीं था मेरे को बचाने वाला। दोस्तों, रॉकी भाई की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलता हूँ आपसे ऐसी प्यारी प्यारी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।